बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहज़ादा और आप देख रहे हैं शहज़ादा कुकिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ गंदना। तो आप सोच रहे होंगे कि गंदना क्या है। तो पश्तो में इसे गंदना कहा जाता है। तो अक्सर पठान लोग ही इसे खाते हैं, पठान लोगों का ही डिश है, अक्सर पठान लोगों का। तो अगर आप इसे जानते हैं या आपने इसे देखा है या आपके इलाके में इसका क्या नाम है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सब्ज़ी टाइप है ये और बड़ी मज़े की बनती है। तो इंशाल्लाह बनाते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है मेरे पास पड़ा हुआ है गंदना। तो ये गंदना है जिसे पहले अच्छी तरह से जब इसके बीच में इस तरह से मिट्टी फंसी होती है इसे अच्छी तरह से इसे निकाल दिया है, इसको साफ़ कर दिया है और पानी से 2-3 बार या 4 बार अच्छी तरह से इसे धोया है और इसकी सारी मिट्टी निकाल दी है। अभी इसकी कटाई करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे और इसकी कटाई शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर की इसे काट लेंगे और इसको हटा देंगे। अभी इसकी कटाई शुरू करते हैं। इस तरह से काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए हमारी जो गंदने की कटिंग हो चुकी है, देखिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चूल्हा हमने कढ़ाई पे चढ़ा दिया है, आंच हमने रोशन कर दिया है। अभी इसमें डालेंगे घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे तकरीबन 3 दाने दरमियाना साइज़ के कटे हुए प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे। तो प्याज हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इसमें डालेंगे 4 दाने दरमियाना साइज़ के टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे डालेंगे हरी मिर्चें। तो यहाँ पे लहसुन डालेंगे 4 दाने साबित। तो ज़रूरत के मुताबिक नमक। तो हमारे प्याज और टमाटर अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसमें डालने वाले हैं गंदना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गंदना हमने डाल दिया है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये आस्ता आस्ता नीचे जाएगा, बैठ जाएगा। तो इसमें हम किसी तरह का मसाला नहीं डालेंगे, सुर्ख मिर्च या और कोई मसाला नहीं डालने वाले हैं। इसे बिल्कुल सादा तरीके से पकाएंगे और ये सादा ही मज़ेदार होता है। तो हरी मिर्चों के अलावा और कुछ हमने इसमें नहीं डाला है। तो अब इसका सर ढककर तकरीबन 13 मिनट के लिए दम देंगे, फुल दम वाले फ्लेम पर। 13 मिनट के बाद तो 13 मिनट गुजर चुके हैं। इसका घी जो है ऊपर आ चुका है और इसमें हमने पानी नहीं डाला है और ये गंदना अपने ही पानी में अच्छी तरह से पक गया है। और इसे तकरीबन 2-3 मिनट तक मज़ीद इस तरह चूल्हे को ऊपर पकाते जाएंगे और फिर इसके बाद हम इसे उतार देंगे। तो गंदना बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है, अच्छी तरह से बस पक चुका है। अभी चूल्हे से उतारेंगे इसे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो गंदना है वो मज़ेदार किस्म का तैयार हो चुका है। तो अभी इसे खाकर चेक करेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका जायका है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।